दोस्तों, क्या आपने भी मेरी तरह कोलियस प्लांट लगाया है बट आप अब इस बात से परेशान हैं कि इसे हम घना किस तरह से बनाएं, इसकी पत्तियों का कलर डार्क किस तरह से करें और हाँ, मेन बात तो ये है कि इसे हम और ज़्यादा मात्रा में किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको मैं एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे पौधे के बारे में जिसके फूल तो नहीं खिलते हैं बट इसकी पत्तियां फूलों से कम भी नहीं होती हैं। मतलब मैं बात कर रही हूँ सुंदर से पौधे की जिसका नाम है कोलियस। कोलियस भी एक समर फ्लावर प्लांट है, फ्लावर नहीं जस्ट समर प्लांट है। बट दोस्तों सच कहूँ तो मुझे तो कभी ऐसा एहसास ही नहीं होता कि कोलियस के फूल नहीं है, क्योंकि इसकी जो ये सुंदर सी पत्तियां है ना, ये कभी फूलों का एहसास होने ही नहीं देती है। देखिए कितनी सुंदर सी पत्तियां, इसकी पूरी ट्रिपल शेडेड पत्तियां हैं। तो आज हम जानेंगे कि कोलियस को लगाया किस तरह से जाता है, कोलियस के कलर को हम डार्क कैसे क्योंकि धूप की वजह से ना इसका कलर कुछ इस तरह से फेंट सा हो जाता है पत्तियों का, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कोलियस को हम बूशी किस तरह से बनाएं। जैसे कि अभी आप देख भी रहे होंगे कि मेरा ये कोलियस इतना ज्यादा बूशी है कि पत्तियों के अलावा कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा है। और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि कड़कती धूप में इसकी हमने देखभाल किस तरह से करनी है। ये सारी बातें हम इसी वीडियो में जानेंगे, इसीलिए भाई वीडियो को पूरा देख। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलियस को हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो कोलियस को लगाने के मेनली दो तरीके हैं, एक है जड़ के माध्यम से और दूसरा है कटिंग के माध्यम से। कटिंग हम किस तरह से लगा सकते हैं आपको लाइव दिखाती हूँ, अभी लगा के दिखाती हूँ इसे। ये हमने कटिंग यहाँ से तोड़ ली है और ये देखिए ये कटिंग के अराउंड जितनी भी पत्तियां होती हैं हमने उनको कुछ इस तरह से हाथों की मदद से हटा देना है। अगर ये मिट्टी के टच में आएंगे तो हमारा पूरा पौधा खराब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि धूप बहुत ज़्यादा है, अगर हम कटिंग को नॉर्मल किसी भी पॉट में लगा देंगे और उसमें अगर धूप पड़ गई ना तो कटिंग हमारी भस्म हो जाएगी, सच कह रही हूँ। इसीलिए आपने लेना है कुछ इस तरह का छोटा सा कंटेनर और फिर कंटेनर को फिल कर लेना है सॉइल के साथ। और प्लांट लगाने से पहले हम इसकी वाटरिंग कर देंगे। ये सारे कार्य करने के हम लगाएंगे इस कटिंग को इस कंटेनर में। ये देखिए अब ये हमारी कटिंग लग चुकी और इसे अपनी इन कटिंग्स के साथ रख देंगे। ये मैंने पूरी 10 प्रकार की कटिंग लगाई थी गर्मियों के मौसम में और सबकी सब ग्रो हो गई है सिवाय डाइंथस के। डाइंथस भी बहुत जल्द ग्रो हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कुछ कोलियस की कटिंग लगाई थी मैंने, पूरे हो गए हैं कोई 15, 14, 16 डे कुछ इतने। देख सकते हैं रूट्स भी निकल आई हैं, बढ़िया तरीके से ग्रो भी हो रहा है। तो ये तरीका एकदम बेस्ट है कटिंग को ग्रो करने का। बस आपने कटिंग वाले इन कंटेनर्स को छायावर स्थान में रख देना है, क्योंकि गार्डन में भी छाया नहीं रहती है। तो कंटेनर जहां आपने रखे होते हैं उसके नीचे कुछ इस तरह से स्टैंड बना के रखे होते हैं, तो वहां नीचे शैडो आ जाती है, तो आप वहां पे रख सकते हैं। प्लांट लगाने के बाद अब टर्न आती है कि प्लांट को बूशी कैसे बनाएं, मतलब घना कैसे बनाएं। ये क्या हुआ भाई इसके साथ, ये तो लगी लगी टूट गई है। अब हम इनको फेंकेंगे नहीं, जो ये टूट गई हैं इनको भी हम यहाँ पे फंसा देंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे कि पौधे को बूशी कैसे बनाएं। तो आप ये जो पौधे का टॉप वाला हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पे कुछ इस तरह से दो दो पत्तियाँ निकल रही हैं, आपने जस्ट अपने हाथों की मदद से ही इसे पिंच कर देना है। जब आप इसे पिंच कर देंगे तो कुछ ही समय में यहाँ से दो पत्तियाँ और निकले, जिससे हमारा पौधा घना होता जाएगा। तो ये सेम प्रोसेस आपने एक ही पोर्शन पे नहीं बल्कि सभी पोर्शंस पे करना और फिर इस तरीके से आपका जो पौधा है वो सारा का सारा बूशी बन जाएगा। तो अभी मैंने काम किया है ना, इसका रिजल्ट आपको कुछ ऐसे मिलेगा। यहाँ पर ये मैंने पहले से ही कट किया हुआ था और ये देखिए दो पत्तियाँ यहाँ पे निकली हैं, मतलब दो यहाँ पे निकली हैं। ये कट पता नहीं कैसे हो जा रही, जरा सा हाथ लगता है इनको तो कट हो जाती है ये। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ढेर सारी शूटिंग्स निकलेंगी और यहाँ पर भी इससे हमारा पौधा घना 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 होते होते पूरा ही पत्तियों से भर जाएगा। पौधे को घने बनाने के बाद टर्न आती है कि पत्तियों का कलर डार्क कैसे करें, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है धूप का भी। आपने क्या करना है, जो पत्तियां आपको फेंट लग रही हैं उनको पेंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि पेंट से ही डार्क हो सकती हैं अब ये, तो वो तो आप कर नहीं सकते, इसीलिए आपने इनको निकाल दे। सभी पत्तियों को निकाल दीजिए। जैसी भी आपको लग रही है ये फेंट सी हैं, इनका कलर फीका सा पड़ गया है, बिना कुछ सोचे समझे इनको निकालना शुरू कर दो। अब देखिए दोस्तों, फेंट पत्तियां मैंने यहाँ पे निकाल दी है, मतलब जिनका कलर बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, फीका पड़ गया था, उन सभी को मैंने निकाल दिए।
अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारा प्लांट तो पूरा गंजा ही करवा दिया दीदी ने, तो वही गंजा नहीं करवाया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए अपने पौधे पे, जहाँ से आपने पत्तियाँ हटाई हैं क्या वहाँ से नई पत्तियाँ निकल रही हैं? देख लीजिए, जहाँ से भी हमने हटाई हैं पत्तियाँ वहाँ से नई पत्तियाँ निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं। देख सकते हैं छोटी छोटी हर तरह से, हर कोने से पत्तियाँ निकल रही हैं। तो अगर आप इन फीकी काली पीली पड़ रही पत्तियों को हटा भी देंगे तब भी आपके पौधे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये जो नई पत्तियाँ आ रही हैं आपका फोकस उन पे करेगा, कौन? आपका पौधा उन पे फोकस करे और इन पे करेगा तो ये पत्तियाँ बड़ी होंगी और फिर ये पत्तियाँ आपके पौधे की पत्तियों को डार्क बना दे। समझ रहे हो ना बात की गहराई को? तो इस तरह से आपके पौधे का जो कलर है वो फेंट नहीं पड़ेगा, आपकी पत्तियां एकदम सुंदर सुंदर सी हरी भरी सी रहेंगी। दोस्तों जैसे कि गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो आप इस पौधे पर भी ना अच्छे से वाटरिंग करें, नहला भी दे इसको सुबह शाम और साथ में अच्छे से इसको पानी भी दे, क्योंकि अगर इसको ना अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो शाम तक ये आपको ऐसे लुढ़का हुआ मिलेगा, जिससे कि इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और दोस्तों ये जो कोलियस प्लांट है आप इसे छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बट छोटे पॉट में लगाने के बाद फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि अगर आप बड़े पॉट में लगाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी पत्तियां, बड़ा बड़ा पौधा मिलेगा, बट उसी जगह पे छोटे पॉट में लगाएंगे तो आपको छोटी छोटी पत्तियां और साथ में छोटा पौधा मिलेगा। तो अभी आप सब डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरह का पौधा चाहिए। और दोस्तों इस पौधे पर भी कीड़े पड़ते हैं, मतलब कीड़े अटैक करते हैं और वो कीड़े होते हैं इनकी पत्तियों को खाने वाले। देख सकते हैं अभी भी ये पत्तियां कुछ इस तरह से खाई हुई हैं और आपको जब भी ऐसी पत्तियां दिखती हैं तो आपने उनको तुरंत वहां से हटा देना और हो सके तो आपने कीड़े को ढूंढने की कोशिश करनी है। जिस भी पत्ती में छेद दिखे, मतलब कीड़ा आपके पौधे में घुसा हुआ है, तो आप उसे ढूंढ के बाहर फेंक दें और फिर अच्छे से अपने पौधों पर नीम ऑयल स्प्रे कर दें। नीम ऑयल का इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर कीड़े नहीं लगेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि मैं कोलियस के बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये कोलियस की सारी बातें कैसी लगी और क्या आप भी अपने कोलियस की केयर इसी तरीके से करते हैं, भी बता दें। और कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता दें। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।